बच्चों की खातिर वो दुनिया से लड़ लेती। प्यारी माँ, ओ माँ, मेरी माँ, प्यारी माँ, मम्मा। हाथों की लकीरें बदल जाएंगी, गम की ये जंजीरें पिघल जाएंगी। हो खुदा पे भी असर तो दुआओं का है घर। मेरी माँ, मेरी माँ, प्यारी माँ, मम्मा। ओ माँ, मेरी माँ, प्यारी माँ, मम्मा।
को मनाने मंदिर मज़ारों तक जाती है, घर में ही में होता है तीरथ, मुझको नजर जब माँ आती है, मुझको नजर जब माँ आती है। जन्म जन्म मेरी अरदास माँ
रहेगा तू ही वजह तेरे बिना बेवजह बेकार हूँ मैं तेरा यार हूँ मैं तेरी याद फिर राम आवे मेरे होंठ जो खुले तो तेरा नाम आवे पहले तेरी याद फिर राम आवे मन ने मेरा तन मेरी जिंदगी बना दी मेरी जिंदगी किते ते तेरे काम आवे तू ना चुकावे तो मेरी हाँ से जिसकी मैं बात कोई टाल को नहीं सकता वा और कोई को ना मेरी माँ से मेरी माँ मेरा रब मेरी माँ मेरा राम मेरी माँ मेरा शेर मेरी माँ मेरा दाम बातें हुई थी शुरुआत मेरे शब्द की माँ पे आ जाएगा पूर्ण विराम मेरी माँ मेरा रब मेरी माँ मेरा राम मेरी माँ मेरा शेर मेरी माँ मेरा दाम बातें हुई थी शुरुआत मेरे शब्द की माँ पे आ जाएगा पूर्ण विराम मेरी माँ मेरा रब मेरी माँ मेरा राम मेरी माँ मेरा शेर मेरी माँ मेरा दाम बातें हुई थी शुरुआत मेरे शब्द की माँ पे आ जाएगा पूर्ण विराम मैं तो पायली झनकाऊं चुड़ लो बोले खड़े खड़ मैं तो पायली झनकाऊं चुड़ लो बोले खड़े खड़ मैं तो आई मारा बरसा थारे खातिर खड़े खड़ मैं तो आई मारा बरसा थारे खातिर खड़े नाकरी नखली डोले भारी झूले कानर झुमका नाकरी नखली डोले भारी झूले कानर झुमका मोरनी बनके नाचो देखो मोरनी बनके नाचो देखो भारी चाल ठुमका मैं तो आई मारा बरसा थारे खातिर खड़े खड़ मैं तो आई मारा बरसा थारे खातिर खड़े कमर कटोरो देखो भारी रखड़ी चम चम चमके कमर कटोरो देखो भारी रखड़ी चम चम चमके ढोले माथे नाचो बरसा ढोले माथे नाचो बरसा मेरे नीरे ढुमका मैं तो आई मारा बरसा थारे खातिर खड़े खड़ मैं तो आई मारा बरसा थारे खातिर ये कैसा लड़का है ये कैसी लड़की है इसका मैं क्या करूं
इससे मैं क्या कहूँ, ये लड़ता है अकड़ती है, झगड़ता है हंसाते हो रुलाते हो हमेशा सताते हो जो भी नाम से ही मुझको जाने से
ये कैसी लड़की है, इसका मैं क्या करूं? इससे मैं क्या कहूँ। ये लड़ता है, अकड़ कहती है, दीवाना है, दीवानी है, but he's your best friend, yeah. but she's your best friend, yeah. competition में फर्स्ट आना हो या कुछ भी हो, उसकी हर एक चीज मेमोरी के लिए ऑलवेज रहेगा। वेरी नाइस आंसर मैम। बच्चे को पालने में कितनी दिक्कत होती है, कितनी परेशानी होती है। जब हम छोटे होते हैं हमें समझ नहीं होती कि हमारी माँ ने हमारे लिए क्या किया होता है। माँ चाहे रिच हो चाहे पुअर फैमिली से बिलोंग करती है, मैंने तो क्यों नहीं इम्पैक्ट करती है। लोग बड़ी इजली कहते थे तुमने क्या किया है ऐसा, बट आज समझ में आता है कि माँ ने कितना किया था हमारे लिए। उस टाइम के बच्चे बड़े शरीफ थे, अपनी शरीफ थे, बट आज समझ आता है कि माँ को भगवान क्यों कहते हैं। क्योंकि एक त्यौहार जब बेटी की शादी हो जाती है वो वो पल पर याद रहता है कि माँ क्या थी हमारे लिए। मैं सबसे कहती हूँ कि अभी अपनी माँ के पास हो, जितना हो उतना प्यार करो। फिर ये तो पता नहीं भविष्य में मिले ना मिले, फिर पता लगे आप कहीं और जा रहे हो, किसी और के लिए कुछ कर रहे हो, लेकिन इसने जन्म दिया है, जिसने आपने इतना कुछ किया है, उसके लिए आप कुछ नहीं कर पा रहे। शायद सभी ये फीलिंग समझ रहे होंगे। थैंक यू मीनाक्षी मैम की, थैंक यू मैम आप लोगों कि आप मेरे बेटे को सभी बच्चों को इतना संभालते हो, इतना प्यार देते हो, और ऐसा लग रहा है जैसे कि आप बच्चों को नहीं, एक तरफ से माँ को भी प्यार करते हो कि आने वाले टाइम में बच्चे क्या हो रहे हैं तो बच्चों माँ को भी कैसे कहते हैं देवी के सारे हाथ माइंड एकदम शांत वैसे होना चाहिए। मम्मी थैंक यू पापा। पापा तो नहीं है,
कि मेरी स्टडी का ये होप है कि माँ के लिए बहुत कुछ करूँ। थैंक यू मम्मी। अभी लकी कि मेरे पास एक नहीं में इसीलिए मैंने डांस में कोई पार्ट नहीं लिया और मैं रो दूँ तो प्लीज मेरे आंसू को इग्नोर कर देना। मैंने पहले तो मैं अपनी मम्मी के बारे में बताऊंगी। मैंने अपनी मम्मी से इतना प्यार कभी नहीं किया जितना मैंने अपने पापा से प्यार किया। आज भी मेरे पापा मेरे लिए हीरो है। तो शायद मुझे जब समझ आया जब मैं मेरे बच्चे हो गए तो मुझे लगा कि नहीं मैं तो बहुत कुछ करती हूँ, मम्मी ने भी इतना कुछ किया होगा। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं। स्पेशली शिवांश मैम, जैसे उसका हार्ट टूट गया था जब में उसने जरा से चोट लगवा दी, उसका हार्ट टूट गया, दोनों उंगलियां उसकी टूट गई यहाँ से। तो वो इतना ब्रेव है कि उसने मतलब वो नहीं रोया और मैं रो रही हूँ तो मुझे चुप करा रहा है, मम्मा प्लीज मत रो मत, अब वो कर देना ठीक हो जाएगा। वो नर्सरी क्लास में वैसे स्कूल में पढ़ता था, उसने 1 महीने की छुट्टी मिली थी। लेकिन आज मुझे ऐसा फील होता है कि मैं मम्मी बन गई हूँ। अभी भी मेरे हाथ पैर ऐसे काम रहे हैं, लेकिन मैं स्टेज पे बहुत कम आती हूँ, मुझे हेजिटेशन ही इसलिए होती है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये बड़े हो जाएंगे, पता नहीं हमें समझ पाएंगे या नहीं। हमने कितना कुछ किया है, शायद मैं भी नहीं समझ पाई कि मेरी मम्मी मेरे लिए कितना कुछ कर गई। मुझे ऐसा लगता है कि मम्मी ने किया ही है, पापा हीरो है, सब कुछ तो पापा ही करते हैं। मांगने से पहले चीजें मिल जाती हैं। अरे पापा, आज मेरे पापा ही हीरो है मेरी नज़र में, लेकिन मेरी माँ मेरे लिए बहुत कुछ कर गई और करती है और अब करेगी भी। लेकिन वही है, मुझे ऐसा लगता है कि बड़े हो जाएंगे बच्चे तो शायद नहीं समझेंगे कि हमने उनके लिए क्या किया, उनके लिए भी पापा ही हीरो रहना चाहेंगे। और मैं कितना भी कर लूँ, मैं अपनी तरफ से डीप बेस्ट कोशिश करती हूँ कि मैं उनके लिए 102% करूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, शायद पापा ही हीरो रहेंगे। क्योंकि मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं बदल पाई, मैं अपना नजरिया नहीं बदल पाई, तो बच्चे कैसे बदलेंगे? बच्चे तो मेरे ही है। और सारी मदर्स, जैसे मेरे जैसी मदर्स बहुत सारी होंगी जो शायद स्टेज पे आने की कोशिश तो कर रही होंगी, लेकिन आना उनके अंदर का जो है हेजिटेशन है, शायद उन्हें आने नहीं देना होगा। तो ये झिझक में स्पेशली स्कूल को थैंक्स है मेरी तरफ से कि मेरे बच्चे के लिए मेरी भी हेजिटेशन स्कूल में काफ़ी कम। मेरी तरह मेरी बेटी है, वो शायद करती है, लेकिन बेटा शायद एडवांस निकल गया। मैम ने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर दिया, उसको बहुत ज़्यादा खुश कर दिया। बेटी को आज तक मैं खुश करती जा रही हूँ। तो थैंक यू मैम। मुझे नहीं पता शायद बच्चे बड़े होकर क्या सोचेंगे क्या नहीं, लेकिन आप लोगों ने उन्हें इतना लाइक बना दिया। मुझे पता है जब स्कूल से वो निकलेंगे कुछ ना कुछ बन के निकलेंगे, और भी नहीं तो एक अच्छे इंसान जरूर बन के निकलेंगे। थैंक यू स्पेशली थैंक यू मीनाक्षी मैम शिवांश को बहुत मदर नहीं है, यही है उनकी मदर मासी जो भी है। एक पॉजिटिव वाइब्स आती है मुझे मीनाक्षी मैम से। अगर मैं रो भी नहीं हूँ तो मुझे मीनाक्षी मैम का नाम याद आ गया तो मेरे अंदर पॉजिटिव वाइब्स आती नहीं। ऐसे भी बंदे होते हैं जो हमारे अंदर गट्स घुसाते हैं, वाइब्स घुसाते हैं। तो स्पेशली थैंक यू मीनाक्षी। एंजॉय करने का, डांस करने का, घर में तो हम कहाँ कर पाते हैं सब चीज़, है ना? जो मदर्स का जो आज हमें इतना इज्जत मिला स्कूल में, वो सब टीचर और मैम के लिए बहुत बहुत थैंक यू। हम जितना इसके लिए हकदार हैं, उसके लिए आप भी हकदार हो। जितना हम अपने बच्चों के लिए करते हैं, आप लोग भी हमारे बच्चों के लिए स्कूल में इतना उनके लिए कष्ट हो जाते हैं, उनकी परेशानियाँ शैतानियाँ सब झेलते हो। वो तो फिर भी घर में डर जाते हैं, पर स्कूल में ये होता है मैम तो कुछ कह ही नहीं है, हम तो कुछ भी कर सकते हैं, है ना? घर में तो भैया जीना आराम कर देते हो हमारा, राइट? यहाँ पर आके मुझे आज बहुत अच्छा लगा कि मैं बहुत खुश हूँ कि मैं सानवी की मदर हूँ और मेरी बेटी इस स्कूल में पढ़ती है। मुझे आज सब सानवी की मदर के नाम से जानते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैम आप सबको थैंक यू, आपको थैंक यू, आपने मुझे मौका दिया यहाँ पर आपके स्टेज पे बोलने का, डांस करने का, एंजॉय करने का। एक मतलब मदर्स को है ना बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाता अपने बच्चों के। आज पर आप लोगों की वजह से हम उनके साथ टाइम स्पेंड कर पाए, डांस कर पाए, आप लोगों से मिल पाए, एक दो मम्मा एक दूसरे को जान पाई, एक दूसरे से बात कर पाई, सब आप लोगों की वजह से। थैंक यू फॉर दिस एंड आई एम रियली एंजॉयिंग। थैंक यू। Today I am standing here in front of you not only as a teacher but also as a mother. In school I teach you, guide you, motivate you to grow. But at home I am having same feeling you are mother. Being a mother and a teacher, I learned one most important thing that every child needs motivation, love and encouragement to grow. So dear student, remember this
important thing that your mother is your first teacher. Before you learn from the books, your mother will guide you and teach you. Your mother sacrifice and help you to grow. She love you unconditionally. Thank you so much to all the mothers, to all the staff, teachers, instrument, to all. Happy Mother's Day to all the wonderful mothers. ऑलरेडी हीरो है, उसके लिए आपको टैग देने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी हीरो है। जो हमारे बच्चों ने परफॉर्मेंस दिया था कि एक मदर अपने हाथ में झाड़ू भी लिए है, बुक भी लिए हुए हैं, पेंसिल बॉक्स भी है, बच्चा भी साथ में देख रही है, तो आप ये सोचो कि दुर्गा माँ के भी 4 हाथ होंगे, पर एक माँ के तो पता नहीं कितने हाथ हैं। एक टाइम पे वो कितने काम कर लेती है। आप लोग खुद अपने आप के अंदर का टैलेंट आप ढूंढोगे तो आपको फील होगा कि बच्चा रो रहा है तो उसको चुप भी कराना है, उधर सब्जी चल रही है तो सब्जी भी चलानी है, उधर हस्बैंड ने आवाज दिया तो उनको भी सुनना है, झाड़ू लगाना है, काम वाली नहीं आई तो बर्तन भी धोने हैं, सारे काम करने हैं। तो एक मदर जो है उसके जैसा तो कोई काम कर ही नहीं सकता। अगर वो वर्किंग वूमन है तो उस पर आपको ये समझ लो कि डबल काम हो गया, ऑफिस का भी देखना है प्लस घर का भी देखना है। तो हमारे जो बच्चे हैं जब हम उनको देखते हैं तो वो आपकी रिफ्लेक्शन होते हैं। आप जैसा आप घर में बिहेव करते हो, जैसा आप उनको करते हो, आपका बच्चा रिफ्लेक्ट करता है स्कूल के अंदर। हम तो इतना तक है कि बच्चे को देख के उसका बैकग्राउंड पता लगा देते हैं कि इस बच्चे में ये है, इसके बैकग्राउंड में क्या चल रहा है, फैमिली एक हेल्थी रिलेशन में है या थोड़ा सा गड़बड़ चल रहा है। पेरेंट्स को बुलाते हैं, काउंसलिंग करते हैं, उनसे बात करते हैं, बात करने में पता चलता है कि हाँ कुछ गड़बड़ हुई है, कभी कोई बच्चा चला गया, कभी किसी के घर में कुछ लड़ाई झगड़ा हो गया, जैसा कि हर घर में कुछ ना कुछ होता रहता है। लेकिन इन सब के बावजूद आप लोग अपने बच्चे को इतना केयर करते हो, ये बहुत तारीफ के काबिल चीज़ है। मेरे पास ऐसे भी केसेस आते हैं जहाँ पर कि घर में डिस्प्यूट्स है, लेकिन मदर ने अपने बच्चे पे कहीं कोई कमी नहीं छोड़ी, चाहे कितने भी डिस्प्यूट्स रहे हैं, कितना भी सब कुछ रहा है। क्योंकि मदर्स डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। अपनी माँ का सम्मान करें क्योंकि माँ से बढ़कर इस दुनिया में कुछ नहीं। A big round of